बातें करती जाने मन, दिल से तू मेरे बातें करना। क्या हुआ कैसे हुआ क्या पता, खुद से क्यों बातें मेरी दुलारी। आपके घर पर डिनर करके बिल्कुल ऐसा लगा जैसे अपनी फैमिली के साथ बैठे। अगर ऐसा है तो फिर मेरी फैमिली को आप अपनी फैमिली समझो। मेरे दोस्त अगर ऐसा ही है तो हम एक दूसरे के साथ इस कदर आप जनाब से बात क्यों करते? ये भी है, तो फिर ठीक है, आज से हम एक दूसरे को दोस्तों की तरह ट्रीट करेंगे। डन? तो आप तुम हाँ भाई तुम्हें जब भी अपनी फैमिली की कमी महसूस हो तो हमारे घर आ जाओ। देख लो, मुझे इतना फ्री मत करना कि बाद में तुम्हें पछतावा हो। ऐसा मुमकिन नहीं है, तुम जैसे दोस्तों की तो लोग आरज़ू करते हैं। सच? बिल्कुल सच। तुम्हारे आने से मुझे बिजनेस में कितनी हेल्प मिली है तुम्हें अंदाजा नहीं। आने दो, घर से निकाल कर बाहर न किया ना तो मेरा नाम भी आलिया नहीं। और नहीं तो क्या, इस घर में रह गई तो बवाल मचाती फिरेगी। अच्छा हुआ कि मैंने उससे कभी दोस्ती की ही नहीं। छी छी, इतनी गंदी निकलेगी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ये सब कुछ करेगी। यकीन माने अब्बू बकर को भी इसने इसी तरह फंसाया होगा। अरे उस बेचारे को क्या मालूम इसके बारे में, ये तो हम ही हैं जो उसे घर में सजा कर बैठे हुए, वरना उसकी औकात तो कूड़ेदान से भी गई हुई है। मैं तो ये सोचती हूँ अब उसका होगा क्या। होना क्या है, इज्जत तो उछाल दी ना हमारी उसने। अब तो कलेजे में ठंड पड़ गई होगी किंजा के। भाभी, किंजा भाभी की कोई खबर मिली? अस्पताल गया हुए काफी टाइम हो गया। आशिर को फोन भी कर रही थी, फोन नहीं सुन रहे। अरे सब नाटक कर रही है किंजा, कुछ भी नहीं हुआ उसे। देखा नहीं था तुमने उसे? जब उसकी बेटी की बातें हो रही थी तो किस तरह चुपचाप खड़ी सारी बातें सुन रही थी। आवारा कहीं की। मुझे तो अब्बा जान पर हैरत है, सब कुछ उनकी आंखों के सामने हुआ है, फिर भी वो अब्दार का साथ दे रहे थे। अब्बा जान तो हमेशा आबदार का ही साथ देते हैं। पता नहीं उसने क्या जादू किया उन पर। अब नहीं चलने दूंगी उसका जादू। अब तो मुझे दो टोक बात करनी पड़ेगी अब्बा जान से। हाँ भाभी, जरूर कीजिएगा। इतनी बड़ी बात को ऐसे नहीं दबाया जा सकता। ऐसी आवारा बदचलन लड़की को इस घर में अब मैं नहीं टिकने दूंगी। मैं तो सोच सोच के परेशान हूँ कि आबदार ऐसी निकलेगी। वो ऐसी है। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा बासित। यकीन तो मुझे भी नहीं था, लेकिन जब वो खुद बार बार अप्रोच करने लगी तब मुझे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ जरूर है। कैसा जमाना आ गया। तौबा, मेरे सर में दर्द हो रहा है। मेरी तो जो उस वक्त हालत थी वो बयान से बाहर है। तुम्हें तो मैंने इसलिए उसकी हरकतें नहीं बताई कि तुम बेकार में टेंशन लोगी। आप एक बार बताते तो सही मुझे, मैं उसकी ऐसी खबर लेती कि दिमाग दुरुस्त हो जाता उसकी। उसको बरगलाने के लिए मेरा इशारा मिला था। अरे वो तो मुझे सिर्फ अकेले में बासित करके पुकारती थी। हाँ, सबके सामने भाई जरूर कहती थी। अल्लाह की मार पड़ेगी उस पे, देखना। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि मैं सबका सामना कैसे करूंगा। मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। क्या मतलब? आप क्यों गिल्टी फील कर रहे हैं? जब हकीकत सबके सामने है तो फिर शर्मिंदगी कैसी? थैंक यू हमारा।
तुमने मुझे बहुत बड़ी ज़हनी हैसियत से बचा ली। आप मेरे शौहर हैं, लेकिन इसके साथ साथ मेरा ये भी फर्ज है कि मैं सिर्फ और सिर्फ सच का साथ दूं। और सच ये है कि आप दार कसूरवार हैं। शोएब, 2 साल पहले तक तो, और अब खालिद का पार्टनर। किस तरह हो सकता है वो भी इतनी जल्दी? कहीं उसके हाथ कोई खजाना तो नहीं लग गया? किस तरह मुझे इग्नोर कर रहा था। हाँ, उस जैसे कंगले के पास पैसा जो आ गया है। सब कुछ मुझे नीचा दिखाने के लिए तो नहीं कर रहा कि देखो रूबी, जिस शख्स से तुमने सिर्फ पैसों की खातिर शादी की, उसके कारोबार में मैं उसकी मदद कर रहा हूं। अबे जान, किंजा भाभी को होश आ गया, अब वो बहुत बेहतर है। शुक्र है। डॉक्टर्स बता रहे हैं कि वो जल्दी अच्छी हो जाएंगी, लेकिन ट्रीटमेंट अभी चलता रहेगा। जैसे एहतियात करिए, जल्द अबे जान, आपके लिए कुछ खाने के लिए लेके आए? नहीं, कुछ खा लीजिए ना, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया। बिल्कुल तलब नहीं खाया जाए। आपने मेरा काम नहीं किया ना बजान। कहो। मैंने आपसे कहा था आपके जानने वालों में कोई अच्छी लड़की हो तो मुझे बताइएगा। बेटे, ये मामलात खवातीन के हैं, मुझे कैसे इल्म हो सकता है इन चीजों का? फिर भी आपके इतने दोस्त हैं, कहीं कोई जिक्र तो होता होगा, किसी की बेटी, किसी की पोती। हाँ, अक्सर जिक्र होता रहता है। यही तो कह रही हूँ। हाँ, मुझे याद आया, मेरा एक बचपन का दोस्त है सईदुद्दीन, उसकी माशाल्लाह 3 पोतियां हैं। अरे कमाल करते हैं आप भी, इतनी अहम बात आप कैसे भूल गए? क्या करूं बेटा, बूढ़ा भी तो हो गया हूं। तुम्हारी नजर में कोई लड़की नहीं है? हाँ है, काफी वक्त गुजर गया, लेकिन खैर मैं जाऊंगी, 2-4 दिन में सबके घर का चक्कर लगाऊंगी। चलो, अब तुम्हें पूरा मौका मिल रहा है एक बेटे की माँ होने का सबूत दो। अब्बा जान, आपको मैं ऐसी लगती हूँ? मजाक कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। इंशाअल्लाह। अच्छा, ठीक। आशिर बता रहा था कि किंजा को होश आ गया है। मरे हमारी बला से, होश में थी तो कौन सी बेटी को लगाम डाल दी थी? अब्बा जान अभी तक नहीं है, उन्हें आ जाना चाहिए था। मुझे तो अब्बा जान से कोई उम्मीद ही नहीं है। उन्होंने कभी हमारे हक में बात नहीं की,
हमेशा किंजा की हाँ में हाँ मिलाई है। आलिया, वो इस घर के सरबराह है। घर के सरबराह? देखा नहीं था उस दिन आपने किस तरह उन्होंने मुझे डांट दिया था? कहा ही क्या था मैंने? सिर्फ इतना तो कहा था कि दोनों माँ बेटी हैं ही निकम्मी और आवारा। अच्छा बस चुप कर जा, बोले जा रही है। सोचने दो जरा। अब आपने सोचकर क्या कर लेना है? मैं ये सोच रहा हूँ कि अब्दार की सरकत की वजह से जायदाद हमारे कब्जे में आ सकती है। क्या? कैसे? अगर अब्दार को उसके हिस्से से बेदखल करवा दिया जाए तो। सलाम बाबा जान। बाबा जान, बीवी जान का फोन बंद आ रहा है, मैं कब से ट्राई कर रहा हूँ। सबर बेटा सबर, सब कुछ एक साथ में पूछोगे क्या? सॉरी बाबा जान, बस वो सुबह से ट्राई कर रहा हूँ, बीवी जान का फोन बंद था, मैं थोड़ा परेशान हो गया था। शहर में बैठकर तुम बस मोबाइल पे माँ के लिए परेशान हुआ करो। बाबा जान, आप जानते हैं ना मेरे बिजनेस के हालात बिल्कुल खत्म होने को। तो तुम्हें भी याद होना चाहिए कि मैंने तुम्हें क्या कहा था। जी बाबा जान, अच्छी तरह याद है, बस मैं खुद से कोशिश करना चाहता था। फिर क्या हुआ? जिनके साथ आप जैसे बुजुर्गों की दुआ हो, अल्लाह ताला जरूर उनकी मदद करता। चलो ये तो अच्छा है। और हाँ, तुम्हारी माँ यावर की शादी करना चाहती है। क्या? ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन लड़की? अरे वो इसी सिलसिले में तो बाहर गई हुई है। अच्छा चले, मैं फिर आपको रात को कॉल करता हूँ, तब तक बीबी जान भी आ जाएंगी। मुझे बताइएगा क्या हुआ। चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बाबा जान। क्या बात है, अकेले अकेले मुस्कुरा क्यों रहे? वो अभी मेरी बाबा जान से बात हुई। फिर बाबा जान बता रहे थे कि बीबी जान यावर की शादी करना चाहती हैं। यावर की शादी? किससे? कब? ये सब तो नहीं पता, बस इतना पता चला है कि वो आजकल यावर के लिए लड़कियां देख रही हैं। मगर बीबी जान ने यावर से पूछा है? ऑब्वियसली पूछा होगा यार, इतना बड़ा स्टेप उससे पूछे बगैर तो नहीं दे सकती ना। खालिद, यावर तो मेरा मतलब है, अगर यावर किसी और को पसंद करता हो तो? मुझे नहीं लगता। हमारी मर्तबा भी यावर ने बीबी जान की साइड ली थी। वो तो मैंने, खैर छोड़ो, लेट्स सी क्या होता है। तुम बोलो, क्या कह रही थी? हाँ, वो मुझे पूछना था कि इस बार मेरे अकाउंट में कैश क्यों नहीं आया? हाँ यार, वो थोड़ा कैश फ्लो प्रॉब्लम चल रहा, वो सारे पैसे शोएब को दे दिए ना। शोएब को कब से जानते हैं आप? ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ही हुआ, लेकिन अच्छा बिजनेसमैन है, काफी समझ उसको बिजनेस में। अरे आप लोगों पर कुछ ज्यादा जल्दी भरोसा नहीं कर लेते? अरे करना पड़ता है यार, बिजनेस है। खैर छोड़ो, तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। अगर मुझे आज शॉपिंग पे जाना था अपनी फ्रेंड्स के साथ, सारी नई कलेक्शन आ गई है। यार कुछ दिनों की बात है, मैंने कहा ना, फ्यू डेज। और कितने दिन कब तक वेट करती रहूं?
कैसी तबीयत है बहू? कैसा महसूस कर रही है? बेहतर है। डॉक्टर ने कहना था कि आप माशाल्लाह तुम्हारी तबीयत बिल्कुल ठीक। तुम क्यों आई हुई? चली जाओ यहाँ से, चली जाओ यहाँ से, चली जाओ। अस्सलामुअलैकुम आपी। वालेकुम अस्सलाम। आपी खैर तो है? आप मुझे इतनी जल्दी में क्यों बुलाया? तुम बस अपने हॉस्पिटल और पार्टीज में मसरूफ रहो। हाँ अरे अरे क्या हो गया? ये बताओ कि यावर से तुम्हारी दोस्ती कुछ आगे बढ़ी भी है या बात वहीं की वहीं है? बात तो बहुत आगे बढ़ गई है आपकी। मेरा मतलब है कि वो मुझसे प्यार करता है। जी जनाब, वो आपसे प्यार करता है, इसीलिए बीबी जान सारी दुनिया में उसके लिए लड़कियां तलाश कर रही हैं। क्या? लेकिन कुछ नहीं। यावर से कहो कि वो तुमसे शादी करे। बहुत मुश्किल है आपी। मेरी यावर से बात हुई थी, उससे कहा था कि बीबी जान को मनाए बहुत वक्त लगेगा, मगर उनको मना लेगा। और इस वक्त का फायदा उठा रही है बीबी जान। तुमने यावर की मोहब्बत से किसी सूरत पीछे नहीं हटना। मगर आप ही? अगर मगर कुछ नहीं। यावर को इतनी मोहब्बत दो कि वो किसी और के बारे में सोच भी ना पाए। देखा आपने? देखा कितनी चिटाई है इन लोगों में। ऐसे बन रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। देखिए भाभी, गुस्से पर काबू रखिए, गुस्से में बात बिगड़ जाती है। शोएब, तुम किस किस्म की बातें कर रहे हो? खालिद तुम पर बहुत भरोसा करते हैं। हाँ, तो उसे इस भरोसे के बदले मैं एक कामयाब बिजनेसमैन बना दूं। जिए मेरी दुलारी
अगर कुछ रह गया है पास तो बेख्तियारी पुकारे दर्द का रिश्ता जिए मेरी दुलारी मेरी दुलारी। हमारे सिवा आज तक मैंने किसी के बारे में सोचा भी नहीं। देखो शोएब, सब बातें भूल जाओ। अब मैं एक शादीशुदा एक बच्चे की माँ हूँ। इसलिए मजीद हसीन लग रही थी। शोएब, कुछ मत कहो, तुम्हारी आवाज सुन रहा हूँ। तस्वीर में तुम्हारा सरापा मजीद हसीन लग रहा है। शोएब, मैं सब कुछ खालिद को बता दूंगी। गालिब, उस बेवकूफ के लिए तुमने मुझे चुना सिर्फ इसलिए कि उसके पास पैसा था। मगर अब बस करो शोएब। रूबी, रूबी, क्या हो रूबी आपी, किसका फोन था? कुछ नहीं। रूबी आपी, क्या हुआ है? तुम्हें शोएब याद है? वो शोएब, वो जिससे आप। मगर आपी, पर वो वापस आ गया और अब उसके पास बहुत दौलत है। क्यों परेशान हो रही हो? मैं सब संभाल लूंगी, तुम बस यावर पे ध्यान दो, समझी? अब बताओ कि इतनी इमरजेंसी में मुझे यहाँ क्यों बुलाया? मेरी याद आ रही थी। पहले तुम ये बताओ कि तुम्हारे घर में क्या हो रहा है आजकल? क्या मतलब क्या हो रहा है? बीबी जान तुम्हारी लड़कियां देखती फिर रही हैं। बीबी जान लड़कियां, और वो भी मेरे लिए? तुम इतने भोले तो नहीं हो यावर कि लड़कियां देखने का मतलब ना समझ सको। तुम तो बड़े यकीन से कहते थे कि तुम बीबी जान से मेरे बारे में बात करोगे, और तुम खुद ही ये नहीं जानते कि बीबी जान तुम्हारी लड़कियां देख रही हैं। बाकी नहीं जानता। और ये बात तुम्हें किसने कही? मुझे रूबी आप ही ने बताया। यावर, कहीं तुम मुझे धोखा तो नहीं दे रही? मैं मर जाऊंगी अगर तुमने ऐसा किया। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो कि मैं तुम्हें धोखा दूंगा? वादा किया तो निभाऊंगा भी। मुझे तुम पर तो भरोसा है, मगर बीबी जान पर नहीं। अगर तुमने जल्द कोई कदम नहीं उठाया तो? ऐसा कुछ नहीं होगा, भरोसा रखो मुझ पर। यावर, अब मैं इस रिश्ते को एक नाम देना चाहती हूँ। अब मैं और मजीद नहीं रोक सकती, हमें जल्दी शादी करनी होगी। देखो परी, ये सब कुछ इतना जल्दी मुमकिन नहीं है, थोड़ा सब्र करना होगा। मुझे पहले बीबी जान से बात तो करना होगा। मुझे बहुत डर लग रहा है यावर। सब ठीक हो जाएगा। मैं आज घर जाके बीबी जान से जरूर बात करूंगा, तुम फिक्र मत करो। तुम सच कह रहे हो ना? अगर शादी करूंगा तो सिर्फ तुमसे, भरोसा रखो मुझ पर। क्या हो गया आपको खालिद? जब भी आपसे मैं पैसों की बात करती हूँ आप इसी तरह टाल देते हैं। टाल नहीं रहा यार, बस थोड़ा वेट करो। इसी तरह आप इतने दिनों से टालते जा रहे हैं। तुम जानती हो इस वक्त मैं बिल्कुल फजूलखर्ची अफोर्ड नहीं कर सकता। शादी से पहले तो बड़े दावे करते थे, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। 2 साल में सब कुछ खत्म हो गया। तुम मुझसे बात किस तरह कर रही? इसी तरह बात करती हूँ हमेशा। शादी से पहले जो कुछ कहते थे ना, मेरी दौलत मेरा घर, मुझे तो लगता है सब झूठ था। मैं? तुम्हारा मतलब है मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैं जिसने तुम्हारी खातिर अपने दादा और अपनी अम्मा की किसी ख्वाहिश का एहतराम नहीं किया,
मैं झूठ बोल रहा हूँ? बस कर दे खालिद, बहुत हो गया। तुम यहाँ? हाँ, इसमें हैरान होने वाली क्या बात है? शोएब, मैं तुम्हें देखो इधर खड़े खड़े सुनाओगी ना तो लोग बड़ी बातें करते हैं। सामने रेस्टोरेंट है, आराम से बैठते हैं, वहां जी भर के सुना देना। चल तुम क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? तुम गालिब के बिजनेस पार्टनर हो, उसके साथ काम करते हो। मुझे तुम आज भी गुस्से में उतनी ही खूबसूरत लग रही हो जितना यूनिवर्सिटी के दिनों में लगा करती थी। शोएब, तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो। रूबी, तुम्हें क्या लगता है मैंने गालिब को बिजनेस की वजह से अपना पार्टनर बनाया? हाँ। नहीं, मैं इतना पागल नहीं कि एक ना तजुर्बाकार और डूबे हुए बिजनेसमैन के साथ इतनी बड़ी पार्टनरशिप कर बैठूं। तो फिर ये सब मैंने तुम्हारी वजह से किया। मेरी वजह से? हाँ, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से, कि मैं जब चाहूं तुम्हें देख सकूं, तुम्हारे से बात कर सकूं। तुम्हें शोएब, तुम किस किस्म की बातें कर रहे हो? गालिब तुम पर बहुत भरोसा करते हैं। हाँ, तो उसे इस भरोसे के बदले मैं एक कामयाब बिजनेसमैन बना दूं। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि तुम क्या कर रहे हो और क्या चाहते हो। मैं सिर्फ तुम्हें चाहता हूं, पहले की तरह, सिर्फ और सिर्फ तुम्हें। रूबी डार्लिंग, तुम घर पर ही हो कि मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़ा। अच्छा, मुझे ये बताओ कि तुम मुझे अंदर बुलाओगी या मैं फिर खुद ही आ जाता हूँ? जिए मेरी। और सुनो, एक कप अब्बा जान को भी भिजवा देना, बल्कि हो सके तो खाना भी पहुंचा देना। क्यों? क्या उन्होंने अब तक खाना नहीं खाया? नहीं खाया है, इसी वजह से कह रही हूँ। जब से घर में आए कमरे में बंद होकर रह गए, और वो दोनों चहीती माँ बेटियां वो भी कमरे में बंद है। अल्लाह जाने इनके नाटक कब खत्म होंगे। एक ड्रामा खत्म नहीं होता तो दूसरा शुरू हो जाता है। अच्छा चलो, अब उठ भी जाओ, कब तक बाल बनाती रहोगी? है कितने बाल जो खत्म ही नहीं होते। तो कल की मेल का जवाब क्या है? वो ये जो आना था। क्या मतलब? फिक्र ना करो, अच्छा जवाब आया। यार, तुमने तो डरा ही दिया था मुझे। हाँ, डरना तो चाहिए। वो क्यों? कि तुम पूरे हफ्ते के लिए अपने मुल्क से बाहर जा रहे हो, वो भी अपने फैमिली से दूर। क्या तुम मुझे परेशान करने का सोच कर आए हो? लो जी, पहली बार में डर गए? अरे नहीं यार, मैं तो तुम्हारे अंदाज की बात कर रहा था। तो तुम्हें बाहर जाने में कोई मसला नहीं? अरे नहीं भाई, कोई मसला नहीं है। कब जाना बोलो। ये किया ना तुमने मुकम्मल बिजनेसमैन वाली बात। मैं सिर्फ तुम्हें चाहता हूं, पहले की तरह, सिर्फ और सिर्फ तुम्हें। मैं शोएब के बारे में इसका तो क्यों सोच रही हूँ? अस्सलाम।
कहीं जा रहे हैं क्या? बिजनेस के सिलसिले में मुझसे बाहर जा रहा हूँ। कितने दिनों के लिए? एक आध हफ्ता। तो फिर मैं यहाँ अकेली रहूंगी? यावर है, इजना है, इतना सारे नौकर है, अकेली कैसे हो? यावर घर जा चुका है। एक छोटी सी बच्ची के साथ यहाँ मैं नौकरों के रहमो करम पर रहूंगी? खालिद आपको जरा सा भी ख्याल नहीं? क्या हो गया है आपको? आपके पास हमारे लिए बिल्कुल टाइम नहीं है। ये सब कुछ मैं तुम्हारे और तुम्हारी बेटी के लिए कर रहा हूँ, और इन्हीं दोनों के लिए आपके पास टाइम नहीं है। आपको एहसास है कि आखिरी बार हम लोगों ने कब तीनों ने इकट्ठे टाइम गुजारा था, कोई खुशी के पल गुजारे थे। तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें अपने खर्चों के लिए इतने सारे पैसे चाहिए, और जब मैं कमाने की कोशिश करता हूँ तुम गिला करी कि मैं तुम्हें टाइम नहीं देता। तो गलती मेरी है? आपका मतलब है कि मेरी तमाम ख्वाहिशात नाजायज होती हैं? देखो मुझे जाना है, मैं इस पर कोई झगड़ा नहीं चाहता। मैं वापस आता हूं तो बात करते हैं, ओके? अब्बाजान, आपसे कुछ बात करनी है हमें। अब्बाजान, अब आपने इसके बारे में क्या सोचा है? भाभी का मतलब है कि आपने आबदार के बारे में क्या फैसला किया है? हाँ अब्बाजान, पानी अब सर से ऊपर हो चुका है। सवाल अब घर की इज्जत का है, जिसे ये आबदार कहीं का नहीं छोड़ेगी। इसलिए बेहतर ये होगा कि आप इस लड़की का बंदोबस्त कहीं और कर दें। हाँ अब्बाजान, सामान इज़ाब उस वाक़े के बाद बहुत परेशान है। हमें उनके बारे में भी सोचना चाहिए। कल को उनकी शादियां करनी है, लोग तो यही कहेंगे कि सारी लड़कियां आबदार की तरह बदकार हैं। ये मत भूलो बहू के आबदार भी इस घर की इज्जत है, जिस तरह इज्जत और समन है। और दूसरी बात यह कि आबदार तुम्हारी नहीं, मेरी जिम्मेदारी है। मुझे अच्छी तरह पता है कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। लेकिन अब्बाजान, इस मौजूद पर कोई बात नहीं होगी, तुम दोनों जा सकती हो। क्या हो गया? चुप हो जाओ। राजदा, बस 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 बस। राजदा, राजदा। जी बेगम साहिबा। कहाँ रह गई थी तुम? कब से रो रही है, आवाज नहीं आ रही थी क्या तुम्हें? आ रही थी, मगर ये आपके पास थी ना, इसलिए। चलो इसे चुप कराओ और चला दो। इतना शाबाश, चुप हो जाओ। शोकर से क्यों फोन आ रहा है? हेलो। तुम्हें अपनी मुझे दबाकर मजा आता है? मैंने क्या किया? फोन ना उठाना भी तो दबाना ही होता है ना। मैं बिजी थी। तो वाले भी मुल्क से बाहर है, कहाँ बिजी हो? मैं इस वक्त घर पर नहीं हूँ, बाहर हूँ। हसीन औरत, तुम्हें आज तक ढंग से झूठ बोलना नहीं आया। क्या मतलब? रूबी डार्लिंग, तुम घर पर ही हो कि मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़ा। अच्छा मुझे ये बताओ कि तुम मुझे अंदर बुलाओगी या
मैं फिर खुद ही आ जाता हूँ। तुम घर के बाहर हो? हेलो। हेलो अबू बकर, कैसे हो? जी आई एम फाइन। कौन बात कर रहा है? लो, भूल भी गए मुझे। मैं इजा बात कर रही हूँ, तुम्हारी कजन। ओह इजा, कैसी हो? आई एम सो सॉरी, एक्चुअली मैंने कभी आपकी फोन पे आवाज पहले सुनी नहीं थी। चले अब तो सुन ली ना। और क्या कर रहे हो? मैं इस पर कुछ नहीं, बस फारिग ही था। अच्छा लिसन, मुझे एक बात बताओ, ये आबदार कहाँ पर है? मैं उसको कब से फोन कर रहा हूँ बट वो फोन सुन नहीं रही। उसकी तबीयत तो ठीक है ना? इसका मतलब है तुम्हें अभी तक कुछ पता ही नहीं है? क्या मतलब? क्या हुआ उसे? सब ठीक तो है ना? यावर को गुलपरी पसंद है। पता था मुझे, मैं जानती थी ये रूबी नाम की दीमक तो हमारे खानदान को चाट जाएगी। मैं उससे मंगनी तोड़ रहा हूँ। लेकिन बेटा नहीं, हाँ प्लीज मुझे इस रिश्ते पर मजबूर मत कर।